मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिनों हमने नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर के अंतर्गत अनुवर्तनी गति के बारे में अध्ययन किया था। चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि इस समय हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे शरीर में जो भी कार्य होते हैं उसके नियंत्रण एवं उसके समन्वय होने के लिए बहुत ही आवश्यक है। उसके अंतर्गत हमने पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने आपको बताया था कि पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित होने के लिए दो तंत्र होते हैं। एक तो उसकी गति, जो चीजों की आवश्यकता पौधों की होती है, उस पौधों के अंग उस ओर आकर्षित हो जाते हैं, तो वह गति अनुवर्तनी गति कहलाता है। तो एक तो नियंत्रण अनुवर्तनी गति के अनुसार होता है और दूसरा नियंत्रण जो होता है उसमें पाए जाने वाले पादप हार्मोन के कारण होता है। यानी हार्मोन जो है एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जो पौधों को किसी न किसी रूप में वृद्धि करने या फिर उसको फल फूल लाने में इत्यादि में सहायक होते हैं, या कुछ फल पकाने में भी सहायक होते हैं। कुछ ऐसे भी रसायन होते हैं या कुछ ऐसे भी हार्मोन होते हैं जो पौधों की वृद्धि को रोकने में सहायक होते हैं या पौधों से पत्तों को अलग करने में सहायक होते हैं। तो इस तरह से जो पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स होते हैं वह पादप हार्मोन कहलाते हैं, जो पौधों के नियंत्रण एवं समन्वय के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो हमारे वातावरण में पाए जाने वाले पौधों में मुख्य रूप से 5 प्रकार के पादप हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिसके नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहला है जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, ऑक्जिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। इसमें से ऊपर वाले जो आप दो देख रहे हो, ऑक्जिन और जिब्रेलिन्स, यह जो है पौधों के तनों को बढ़ाने में सहायक होते हैं। साथ ही साथ ये बीज रहित फलों के भी उत्पादन में सहायक होते हैं। उसके बाद साइटोकाइनिन भी जो है यह एक महत्वपूर्ण पादप हार्मोन होते हैं। यह पौधों की जीर्णता को समाप्त करता है। जीर्ण का शब्द आप लोग सुने होंगे। जीर्ण का मतलब होता है वैसे तो बूढ़ा। जीर्ण मतलब बूढ़ा। आप देखे होंगे कि जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनके शरीर में कहीं न कहीं झुर्रियां निकल आती है। तो ये जो जीर्णता शब्द है, जीर्णता का मतलब है कि जो किसी सजीव के शरीर में सही ढंग से वृद्धि नहीं होना, तो ये जीर्णता के लक्षण होते हैं। तो ये जो साइटोकाइनिन होते हैं ये पेड़ पौधे की जीर्णता को दूर करते हैं, मतलब उसको तरोताजा बनाए रखते हैं। यह जितना मात्रा में होता है, जब तक इसकी मात्रा मौजूद रहती है तो पत्तियां हरी होती है। इनका जो मैक्सिमम सांद्रण होता है वह इसके फलों में या फिर इसके फूलों में पाए जाते हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि पौधों से अलग होने के बाद भी फल जो है कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए भी बल्कि हरे भरे रहते हैं। इसका मुख्य वजह साइटोकाइनिन होता है। अच्छा, उसके बाद अगला है एब्सिसिक अम्ल। तो एब्सिसिक अम्ल जो है यह मुख्य रूप से उसके वृद्धि को रोकने में सहायक होता है, मतलब पौधों को वृद्धि होने से रोकता है। तो साइटोकाइनिन के यूज से या साइटोकाइनिन रसायन यदि हम बाहर से भी पौधों में यूज करें तो उसके पत्तियां जो है पौधों से अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट है एथिलीन। वैसे आप लोग एथिलीन का नाम सुने भी होंगे। एथिलीन जो है एक प्रकार का गैस होता है, लेकिन यह गैस जो है पौधों में एक हार्मोन के रूप में कार्य करता है। हमको देना नहीं पड़ता है, बल्कि यह गैस पौधों में खुद पाया जाता है एक हार्मोन के रूप में। तो ये जो एथिलीन गैस पाए जाते हैं यह एक प्रकार का हार्मोन जो है यह मुख्य रूप से फल को पकाने में सहायक होते हैं। इसीलिए इस हार्मोन को हम लोग फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका है पादप हार्मोन के विभिन्न प्रकार। एक बार उसको शुरू से एक्सप्लेन कर देते हैं फिर से। सबसे पहला है पादप हार्मोन, जिसको फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। तो पौधों के जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले हार्मोन को
पादप हार्मोन या फिर फाइटो हार्मोन कहते हैं। ठीक है, अगला है पादप हार्मोन के प्रकार। तो पादप हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन। देखिए जितना भी हमने आपको लिखाया है पादप हार्मोन के बारे में उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि यह जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में एज ए ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहला पार्ट है ऑक्सिन। तो पौधों के स्तंभ शीर्ष पर मुख्यतः संश्लेषित होने वाले ये कार्बनिक यौगिक कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन में सहायक होता है। अब सीधी सी बात है, कोशिका का विभाजन होगा तब तो वह कोशिका फिर से नई कोशिका बनेगी और वह कोशिका बड़ा होकर के पौधों को एक नया आकार देने में सहायक होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऑक्सिन जो होते हैं ये कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन में सहायक होते हैं, और यह जो है तने की वृद्धि में सहायक होते हैं तथा यह बीज रहित फलों के उत्पादन में भी सहायक होते हैं। ठीक है, आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि ऑक्सिन हो और जिबरेलिन दोनों मुख्य रूप से इसका एक कार्य बहुत ही मिलता जुलता है। पहला नंबर तो यह पौधों के तनों में वृद्धि करता है, दोनों का यही काम है, और दूसरा काम दोनों का यह है कि यह बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होते हैं। तो दूसरा पॉइंट पर आते हैं, जिबरेलिन। इस वर्ग का मुख्य हार्मोन जिबरेलिक अम्ल है, मतलब ये जो जिब्रेलिन्स पाए जाते हैं वह जिब्रेलिक अम्ल का ही एक हिस्सा होता है। यह पौधों के स्तंभ की लंबाई को बढ़ाने में सहायक होते हैं। जैसे ऊपर वाला था तनों की वृद्धि में सहायक, वैसे ही पौधों के स्तंभ की लंबाई दोनों एक ही चीज है। इसके उपयोग से बृहत आकार के फूलों तथा फलों का उत्पादन किया जाता है। यह भी बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होते हैं। यदि आपसे यह सवाल पूछा जाए कि कौन कौन से 2 हार्मोन्स हैं जो बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होते हैं, तो कौन कौन हो जाएगा? एक ऑक्सिन हो जाएगा, दूसरा जिब्रेलिन्स हो जाएगा। जिब्रेलिन्स का एक स्पेशल कार्य ये हुआ ऑक्सिन के अलावा, ऑक्सिन का तो दोनों कार्य इससे मिलता जुलता है, बट एक और जो कार्य है ये बृहत आकार के बड़े फलों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। कौन सा चीज? जिब्रेलिन्स बड़े पौधों के बड़े फूलों और फलों के आकार के उत्पादन में सहायक होते हैं। नेक्स्ट आते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन यह कार्बनिक यौगिक बीजों के भ्रूणपोष एवं पौधों की जड़ों में संश्लेषित होते हैं। आप समझ गए, ये मुख्य रूप से भ्रूणकोश में पाए जाते हैं या फिर पौधों की जड़ में पाए जाते हैं। ये 2 जगह इसका उत्पादन होता है। यह पौधों की जीर्णता को रोकता है, मतलब उसको तरोताजा, जीर्णता रोकना मतलब उसको तरोताजा बनाए रखना। इससे पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताजी बनी रहती है तथा फलों और बीजों में इसकी सांद्रता अधिक बनी रहती है, मतलब यह अधिक मात्रा में जो है फूलों और फलों में पाए जाते हैं, जिससे वह फूल और फल अलग भी होता है तो बहुत समय के लिए उसको ताजा बनाए रखने में सहायक होते हैं। कौन सा चीज? साइटोकाइनिन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक, अब देखो जनरली आप लोग एक शब्द सुने हो एब्स। एब्स मतलब होता है एक तरह से शरीर को एक स्पेशल आकार देना, लेकिन यह जो है एक स्पेशल आकार क्या है? यह जो है पेड़ पौधे के पत्ती को छांट करके उसको एक अलग आकार दे देता है। यानी यदि ये पौधा पूछा जाए कि पेड़ पौधे में एब्स बनने का क्या मतलब है, तो आप ये समझ लोगे कि पेड़ पौधे से पत्तियों को अलग जैसे करते हैं उसका एक नया आकार हो जाता है। तो खैर ये है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल जो है यह एक वृद्धि रोधक हार्मोन होते हैं। क्या होते हैं? वृद्धि रोधक हार्मोन। यानी यह जो है पेड़ पौधों के वृद्धि को रोकता है, उसको बढ़ने नहीं देता है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि एक वृद्धि रोधक हार्मोन का नाम बताए, तो आप समझ गए कौन सा होगा? वह एब्सिसिक अम्ल होगा। तो यह क्या करता है? जब इसको किसी भी पौधों में छिड़काव किया जाता है तो उससे उसकी पत्तियां अलग होने लगती है। नाम ही है, चूंकि यह जो है वृद्धि को रोकने में सहायक होता है, और पौधों का जो पत्ती होता है वह निश्चित तौर पर पौधों को बढ़ाने में सहायक होता है। अब जब वही नहीं देगा तो निश्चित तौर पर पेड़ पौधे का वृद्धि रुकेगा। दूसरा क्या है? यह कलियों की वृद्धि तथा बीजों के अंकुरन को भी रोकता है। आप सोच लो, कली जो है यानी फूल को भी नहीं बढ़ने देता है, फूल नहीं बढ़ेगा तो फल कैसे बनेगा? सबसे बड़ा बात कि यह बीज को भी अंकुरित नहीं होने देता। अब बीज ही अंकुरित नहीं होगा तो यह जल्दी पौधा के निर्माण में कैसे सहायक होगा? तो इस तरह से एब्सिसिक अम्ल जो है एक वृद्धि रोधक हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट है लास्ट एक तरह से एथिलीन। एथिलीन एक प्रकार का गैस भी है। तो यह जो है यह गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है। यह उच्च वर्ग के पौधों में पाया जाता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति यानी उनके लिए परिस्थिति, उनको सब कुछ वहां पर उपलब्ध नहीं हो पाता है,
सब कुछ उपलब्ध नहीं होने का मतलब हो सकता है पानी का कमी हो सकता है खनिज लवण का कमी हो, यानी विपरीत परिस्थिति में जो भी पौधे उत्पन्न होते हैं उसमें मुख्य रूप से यह एथिलीन गैस पाए जाते हैं, एथिलीन हार्मोन पाए जाते हैं। यह फूलों, फलों, बीजों, पत्तियों तथा जड़ों में उत्पादित होते हैं। देखो उत्पादन का स्थान बहुत जगह है, फल भी है, फूल भी है, बीज भी है, पत्ती भी है, जड़ भी है। इसीलिए आप देखे होंगे कि कुछ फल को जो है, चूंकि आप ये समझ गए होंगे कि एथिलीन अम्ल जो है फूल में भी होता है, फल में भी होता है, जड़ में भी होता है, पत्ती में भी होता है। इसलिए आप देखते होंगे कि कुछ फल को जो है यदि वृक्ष से अलग कर दिया जाता है और उसको कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है तो वो खुद पक जाता है। उसका सबसे बड़ा वजह क्या है कि उसमें पहले से ही कुछ न कुछ मामला में एथिलीन अम्ल मौजूद हो जाता है। हाँ, कुछ फलों में ऐसा भी होता है कि वो नहीं भी पकते हैं। उसका मुख्य वजह ये हो जाता है कि उस समय जो है, चूंकि जब छोटे आकार के होते हैं तो हो सकता है कि उसके अंदर एथिलीन की मात्रा बहुत ही कम होती है, इस कारण से वह उसको अलग होने के बाद वह अच्छे से नहीं पक पाते हैं। लेकिन चूंकि एथिलीन अम्ल टूटे हुए फलों में भी मौजूद होते हैं, इसीलिए कुछ समय के बाद उसको छोड़ देने पर वह खुद पक जाते हैं। ठीक है, तो चूंकि यह जो है फल को पकाने में सहायक होता है, इसीलिए इसको फल पकाने वाला भी हार्मोन कहते हैं। इसको बाहर से भी यदि हम लोगों को ये देख रहे हैं कि यदि जल्दी से फल पक नहीं रहा है तो बाहर से भी एथिलीन गैस यदि हम लोग डाल देते हैं उसमें, तो वह भी पौधों के फलों को पकाने में सहायक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका फाइटो हार्मोन या फिर पादप हार्मोन। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, तो आज इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।